हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम आ गए हमारी नेक्स्ट वीडियो पर, जो कि है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। दैट मीन्स आज की वीडियो में हम स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, और हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो स्पीड, जैसे कि आप सभी को पता है, बचपन से हम काफ़ी बार इस चीज़ में बात करते हैं स्पीड के बारे में। आपकी स्पीड क्या है? मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, मुझे तेज़ स्पीड पसंद है। सबको सभी को बचपन से ही फास्ट स्पीड पसंद है। हाँ, जहाँ पढ़ाई की बात आती है तब हमारी स्पीड ज़रा स्लो हो जाती है। बाकी हर जगह में तेज़ स्पीड, फास्ट स्पीड पसंद है हमेशा से। तो क्या होती है ये फास्ट स्पीड, और क्या होती है स्पीड, होती ही क्या है ये, इसके बारे में हम साइंटिफिकली हमारी क्लास 9 के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है। तो अब कोई भी चीज़, डिस्टेंस के बारे में हमने बात करी थी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बात करी थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक पे जाके देख सकते हो। तो डिस्टेंस, कोई भी चीज़ कोई भी डिस्टेंस कवर करेगी, चलेगी, तभी स्पीड आ जाएगी, है ना। अब वो स्पीड चाहे बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, अब धीरे धीरे वो कवर करो, या बहुत जल्दी कवर कर लो, बट स्पीड तो आएगी ना। स्पीड तो तुरंत आ गई, जैसे ही आपने मोशन शुरू करा वैसे ही स्पीड आ गई। ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम, बस यही चाहिए स्पीड को। कितना डिस्टेंस तुमने कवर करा और कितने टाइम में कवर करा, और कुछ नहीं, यही तो स्पीड है। कितना डिस्टेंस कवर करा, कितने टाइम में कवर करा। और वेलोसिटी क्या है? इसी में डायरेक्शन जोड़ दो। कितना डिस्टेंस कवर करा इसी डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस कवर करा इसी डायरेक्शन में, और कितने टाइम में करा। तो इसका मतलब आगे की ये जो वीडियो बेकार है, इसका मतलब तो है आगे 10-15 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी कोई फ़ायदा नहीं देखने का। ऐसा नहीं है। ये बहुत ही बेसिक एक वन लाइनर में तुम्हें मैंने एक बेसिक क्रक्स दे दिया कि हम पढ़ने वाले हैं। बट स्टिल आगे काफ़ी वीडियो जो है डिटेल में जाएगी। हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, और इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करेंगे, और कैसे हम अपने जो ये न्यूमेरिकल्स रहेंगे उनको कैसे फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड सबसे ज़्यादा हमने कहाँ देखी है? अपने कार में, स्कूटर में देखी है। वहाँ पे स्पीडोमीटर रहता है ना। स्पीडोमीटर रहता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है। स्पीडोमीटर रहता है, यहाँ पे देखो एक स्पीडोमीटर मैंने बना रखा है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिख रहा होगा ये। तो ये जो स्पीडोमीटर है, इसमें आप देखो कि 80 से थोड़ा सा ऊपर है स्पीड। ठीक है, 80 से थोड़ा सा ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पे यूनिट दे रखी है किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अभी किलोमीटर पर आवर क्या है ये भी समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें बोल दिया जी स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, बस याद कर लो, खत्म काम ना। ऐसा नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि ये किलोमीटर पर आवर क्यों है, क्या रीज़न है इसका यहाँ आने का, कुछ और क्यों नहीं है। तो यहाँ पे ये स्पीड जो है 80 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसका मतलब इसकी स्पीड 82 मान लेते हैं, 82 किलोमीटर पर आवर। अभी क्या है, क्यों है, इसका मतलब क्या है, बाद में बात करेंगे। अब ये तेज़ है कि ज़्यादा? कुछ बच्चे कहेंगे, अच्छा चलो कमेंट करो एक बार, है ना, कमेंट करो ये तेज़ है कि ज़्यादा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तेज़ है कि कम है, फास्ट है कि स्लो है, तेज़ है कि ज़्यादा है, फास्ट है कि स्लो है। ओके। तो पॉज करके कमेंट करके आ जाना। ओके। तो अभी ये फास्ट है। अगर कुछ बच्चों ने फास्ट एंड स्लो कमेंट कर दिया ना, तो अब तो फिर बेकार है, पुरानी वीडियो बेकार हो गई फिर तो। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तब तक हम नहीं बता सकते कि फास्ट है कि स्लो है। अगर बगल में एक और कार चल रही है, एक और स्कूटर चल रहा है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ये फास्ट हो गई, है ना। और अगर कोई और बाइक चल रही है जो कि इससे तेज़ चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये उससे स्लो हो गई। दैट मीन्स इट कैन बी फास्ट एंड इट कैन बी स्लो एट द सेम टाइम, बिकॉज हम इसको किस रेफरेंस पॉइंट से इसको ले रहे हैं, कहाँ से इसे कंपेयर कर रहे हैं। अभी ये जो 82 की स्पीड जो आ रही है, ये तो उस रेफरेंस पॉइंट से आ रही है जो स्टेशनरी है, जो रुका हुआ है। वहाँ से हम इसकी स्पीड बता सकते हैं, बट ये बहुत फास्ट है कि ये स्लो है, उसके लिए फिर हमें कंपेयर करने के लिए कुछ रेफरेंस चाहिए। ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट का रिवीजन अलग हो गया। यहाँ पे अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है स्पीड की। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। अभी यूनिट टाइम क्या है ये भी समझेंगे, सब एक एक वर्ड समझेंगे अच्छे से डिटेल में। यहाँ पे बस आपको एक बार डेफिनेशन में गो थ्रू करा रहा हूँ कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमारी जी स्पीड आ गई। तो ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लेना। मीटर पर सेकंड, अभी मीटर पर सेकंड की होती है, ये भी डिटेल में भी बात करेंगे। मीटर पर सेकंड की होती है, या फिर किलोमीटर पर आवर। अभी ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट की ज़रूरत क्या होती है? ऐसा यूनिट की सिंपल एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि भाई जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब सब देशों के जो साइंटिस्ट आपस में काम करना चाहते हैं, तो एक कॉमन यूनिट तो करेंगे ना भाई।
कोई मीटर पर सेकंड में काम कर रहा है, कोई किलोमीटर पर आवर में, कोई सीजीएस यूनिट में, कोई कुछ किसने अपनी यूनिट बना रखी है, कोई फुट्स में काम कर रहा है, कोई इंचेस में काम कर रहा है, तो नहीं हो पाएगा ना भाई। इस वजह से एक स्टैंडर्ड सेट करा कि हाँ जी हम इसी में काम करेंगे, जिससे कि अगर मेरी थ्योरी है आप पढ़ सकें, आपकी थ्योरी मैं पढ़ सकूँ, हम दोनों की थ्योरी बना के कोई नई थ्योरी बना सकें, इस वजह से। ओके, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है? टाइम स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी ही है। अब स्पीड जो कि अब मैंने कहा अभी समझाऊंगा, यूनिट अभी समझाऊंगा, पर यूनिट टाइम भी समझाऊंगा, किलोमीटर पर आवर क्यों भी समझाऊंगा, वो अब शुरू होने वाला है। क्योंकि स्पीड को हम एक अब अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं, अलग नज़रिए से उसे समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब स्पीड एज रेट, अब किस चीज़ का रेट, ठीक है। अब रेट को, पहले रेट को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ मैंगो, अभी सीज़न चल रहा है ना मैंगो का, मैंगो ही ले लेते हैं। तो रेट ऑफ मैंगो, एक मैंगो का रेट जब आप जाते हैं, हम वहाँ पे शॉपकीपर से या फिर ठेली वाले के पास हम जाते हैं, वेंडर के पास हम जाते हैं, पूछते हैं भैया आम कैसे दिए हैं, वो कहते हैं जी 100 रुपये। अब उसका ये मतलब तो नहीं है कि एक आम 100 रुपये का है ना, उसका ये मतलब है कि भाई मेरे सारे आम ले जाओ आप 100 रुपये में, है ना, ये मतलब नहीं है। उसका सीधा साधा मतलब है, मुझे पता है आप लोगों ने बोल चुके होंगे वहाँ पर, मैं भी बोल देता हूँ, उसका सीधा साधा मतलब है कि 100 रुपये में 1 किलोग्राम आम मैं आपको दे दूंगा, सिंपल। वो भी उसने बोला नहीं और हमने समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसका यूनिट क्या है? यूनिट मतलब 1, पहले यूनिट मतलब समझ, यूनिट मतलब 1। यहाँ पे उसका यूनिट है 1 किलोग्राम, ना 2 किलोग्राम ना 3 किलोग्राम, यूनिट हमेशा 1 रहेगा। 1 क्या? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के हिसाब से दे रहा है। हाँ, कुछ फल सब्जी होते हैं जो अलग डजन वगैरह में होते हैं, वो मैंने एग्जांपल में लिया। अगेन रेट ऑफ वाटरमेलन, जब मैं वाटरमेलन पहली बार लेने गया था ना, मैंने पूछा कितने का, मैंने कहा 30 रुपये का। मैं सोचा 30 रुपये का, इतना सस्ता, बढ़िया, इतना सबसे बड़ा वाला उठा लिया मैंने। फिर वो कहता जी 120 रुपये हो गए। कहिए क्या भैया, अभी तो 30 रुपये बोले थे। कि भैया 30 रुपये किलोग्राम के ना, क्या हुआ, सब्जी नहीं लेते क्या, फल नहीं लेते? तो वहाँ पे उसकी जो यूनिट है, जो मैं नहीं समझ पाया था उसने भी, सच्ची बात है, वो किलोग्राम का रेट बोला था उसने, 30 रुपीज़ पर किलोग्राम। 4 किलो हमने सबसे बड़ा वाला उठा लिया ना, लालची तो वही हम कि भाई 30 रुपये में सबसे बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। तो ले लिया। अब फिर 120 रुपये देने पड़े थे, तो दे दिए। अब मना भी नहीं कर सकते कि नहीं जी वो छोटा ही दे दो, ठीक है, तो ले रहा। तो वहाँ पर उसकी जो पर यूनिट थी, यूनिट जो थी उसकी किलोग्राम थी, इसलिए 4 किलोग्राम जब आए तो वो कितना हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 रुपीज़ 120, है ना। और यूनिट उसकी वही रहेगी हमेशा, पर किलोग्राम, ठीक है, ₹30 पर किलोग्राम। अब इसे थोड़ा सा रेट को और समझते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका रेट बताओ। अब आप कहोगे ये सर अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, अभी ये मैंगो रेट तक और वाटरमेलन रेट तक सही था, अभी टेम्परेचर का रेट कैसा, अभी बताऊँगा ना, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। घूमने तो हम सब जाते हैं, समर वेकेशन हुई थी, सब लोग घूमने गए होंगे, ठीक है। तो पहाड़ों में जाते हैं, मेनली मोस्टली पहाड़ों में जानते हैं घूमने, गर्मियों में वहीं ठंड होती है। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चलो चेंज ऑफ टेम्परेचर, अभी रेट हटाओ, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है। अब मैंने सीखा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट ऑल्टीट्यूड, मतलब ऑल्टीट्यूड का पर यूनिट। अब यहाँ यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, हाइट, जिनको नहीं पता ऑल्टीट्यूड ऊंचाई, ठीक है। तो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार मीटर की हाइट पे पर्वत होते हैं, ठीक है। तो मैं पर मीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं, पर 1000 मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से भी ले सकते हैं कि हर किलोमीटर में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितना टेम्परेचर में गिरावट आ रही है। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गई, पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट ऑल्टीट्यूड, वो डिस्टेंस नहीं ऑल्टीट्यूड लेंगे, है तो एक तरह का डिस्टेंस, बट स्पेसिफिकली उसको ऑल्टीट्यूड बोलेंगे जब हम हाइट बोल रहे हैं। तो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अर्थ की बात करें जी, हम रशिया में फ्रिजिड जोन की तरफ जा रहे हैं। देखो तुम्हारी एसएसटी भी रिवाइज हो रही है साथ ही में, फ्रिजिड जोन जिन्हें नहीं पढ़ा पहले तो फ्रिजिड जोन पढ़ के आओ, ठीक है। फ्रिजिड जोन की तरफ जा रहे हैं, आर्टिक सर्कल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम, रशिया से या फिर इंडिया से जा रहे हैं वहाँ की तरफ। तो अब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जब जा रहे हैं तो कितना चेंज टेम्परेचर में हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है डिस्टेंस के हिसाब से, कि 1 किलोमीटर में सर इतना हुआ, 10 ठीक है, पर यूनिट डिस्टेंस, यहाँ पे पर यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज हमने ऐसे भी कर लिया, टेम्परेचर का ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमें भी चेंज हो रहा है, मान लो अगर मैं कहूँ कि चेंज, यहाँ पे प्लांट की हाइट दे रखी है मैंने, हमारी हाइट की बात कर लो, एक छोटा बच्चा किसकी हाइट चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे टाइम हम रोज़ तो नहीं नाप सकते, पर यूनिट टाइम हम मंथ ले लेंगे बच्चे के लिए, हर महीने उसकी कितनी हाइट बढ़ रही है, वीक ले लेंगे, बहुत छोटा बच्चा है, वीकली बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लांट की ले सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ प्लांट पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे टाइम हम कितना ले सकते हैं, कोई फास्ट ग्रोइंग प्लांट है उसकी हम पर डे भी ले सकते हैं,
कोई थोड़ा स्लो ग्रो होता है उसका पर वीक ले सकते हैं, पर मंथ ले सकते हैं, और कोई एक टाइम के बाद पर ईयर भी आ जाएगा। तो पर यूनिट टाइम या टाइम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टाइम ले सकते हैं। अब ऐसे ही हमारी स्पीड जिसकी बात स्टार्टिंग में करी थी, ठीक है, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो उसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना, कि एक यूनिट टाइम। अब ये यूनिट टाइम जो है ऐसा ही यूनिट के हिसाब से हमने या तो सेकंड ले लिया या फिर आवर ले लिया। सेकंड ले लिया तो डिस्टेंस मीटर है, और आवर ले लिया तो डिस्टेंस किलोमीटर, ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, रोक टोक नहीं है, तुम किलोमीटर पर सेकंड भी ले सकते हो, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, है ना, बस ऐसा यूनिट वो है, ठीक है। मीटर पर आवर भी ले सकते हो, कितने मीटर चला एक घंटे में, कोई रोकथाम नहीं, बिल्कुल सही है, यूनिट एकदम सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर आवर, है ना, या फिर सेंटीमीटर पर आवर, कुछ गलत नहीं है। ऊपर डिस्टेंस की यूनिट है, नीचे टाइम की यूनिट है, वो गलत नहीं है, बट वो एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, बस यही है, और कुछ नहीं है उसमें फ़र्क, ठीक है। तो कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर मीटर पर सेकंड नहीं है तो गलत हो गया, नहीं, ठीक है। इनके आपस में कन्वर्जन है, उसके बारे में जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हमने पढ़ा, कैसे है कि डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से। अब टाइम यहाँ पे हम आवर ले लेते हैं कि जी अभी ये चीज़ यहाँ थी, अभी मैं यहाँ पे हूँ, 1 घंटे में वहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे 0 था, वहाँ पे 10 किलोमीटर हो गए, कितना चेंज हुआ डिस्टेंस, 10 किलोमीटर चेंज हुआ जी, ठीक है। टाइम कितना लगा, 1 घंटा लगा, स्पीड बना दो 10 किलोमीटर पर आवर। अब अगले घंटे में वहाँ पे 10 था, अब 10, अब कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जी, टोटल तो 20 कर लिया और 10 और करा है ना। तो 20 - 10, अभी फिर से 10 करा है, तभी पता चला ना टोटल 20 है। अगेन स्पीड क्या आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने एक अलग नज़रिए से देखा उसे, कि हमें पता चले कि ये मीटर पर सेकंड क्यों होता है, किलोमीटर पर आवर क्यों होता है, और ये पर यूनिट टाइम क्या है, और ये यूनिट कहाँ कहाँ हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं हमें खुद को नहीं पता। सब्जी लेने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, वहाँ पे भी पर यूनिट किलोग्राम, मतलब पर यूनिट वेट है वहाँ पर, ठीक है। चलो इसको और आगे पढ़ते। स्पीड मुझे लगता है अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, बट फिर भी एक बार हल्का सा और रिवीजन कर लेते हैं स्पीड का। इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स, यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म्स में उसको ट्रांसफर किया हुआ है, इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को एस मान लिया है, काफ़ी बुक्स में अलग अलग माना हुआ है, मैंने एनसीईआरटी में जो रखा है उसको ही यहाँ पे नोटेशन ले ली है, कहीं जगह डी बी लिखा हुआ है, वो अलग अलग चीज़ है। इन टाइम टी देन इट्स स्पीड वी इज़ गिवन बाय, यहाँ पे वी स्पीड है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वी तो वेलोसिटी होता है, यहाँ पे स्पीड क्यों लिखा है तो अभी वेलोसिटी और स्पीड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो भी अभी आगे वाली स्लाइड में बता देंगे, ठीक है, बता ही देंगे आगे वाली स्लाइड में। तो यहाँ पे v जो है स्पीड है और s डिस्टेंस है और t टाइम है, तो v इज इक्वल टू s बाई टी, दैट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब ये चीज़ मेरे को लगता है हमारे दिमाग में क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, अगर फिर भी क्लियर नहीं है डोंट हेजिटेट टू कमेंट एंड मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार वीडियो बना दी तो बस ख़त्म, बेस्ट ना, अगर आपको नहीं समझ आया आपके लिए तो बना रहा हूँ, दोबारा मैं सेम टॉपिक पे फिर से वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। और अगर आप वैसे अलग से आपको समझना है तो भी मैं आपको समझा सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे v नीचे लिख रखा है, v जो है स्पीड है, d है डिस्टेंस ट्रैवल और t है टाइम टेकन। ये टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, ऐसा नहीं किसी भी चीज़ का टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, पर्टिकुलर दिस डिस्टेंस जिसके बारे में बात हो रही है। अब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर छोड़िए ना, अब ये बस इसी में डायरेक्शन ही तो ऐड करनी है, ख़त्म। बात तो सही है लेकिन फिर भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं जब इतनी बात कर ली है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ है अब चीज़ पूरी, इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल, सब कुछ बच्चे कहेंगे सर है तो डिस्टेंस ही, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन। अब डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन में लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। डिस्टेंस ट्रैवल, अगर कोई डिस्टेंस हम ट्रैवल करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिस्टेंस कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो और इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, अब देखो ये एरो दिख रहा है, वेलोसिटी के ऊपर बना रखा है मैंने, ये एरो दिख रहा है, ये एरो बताता है कि ये जो चीज़ है ये डायरेक्शन भी बता रही है,
यहीं से डिफरेंशिएट करेंगे हम वेलोसिटी को और स्पीड को। कैसे करेंगे कि आप अभी आगे देखते हैं। ऐसा यूनिट इसकी सेम है, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड वाज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन भी बता रही है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अपने आप ये सेट हो गया। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम? जी हाँ, बिल्कुल हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, देखो अगेन यहाँ पे वो v था, स्पीड थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि ये v जो है ये वेलोसिटी यार अपने आप पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एरो, बिकॉज ऑफ दिस एरो आराम से पता चल रहा है कि ये जो v है ये वेलोसिटी है। ये डायरेक्शन भी बता रही है, स्पीड बता रही है, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बस हो गई वेलोसिटी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं बची, एकदम क्लियर है। ये जो ऐसा है डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। अगेन दिस एरो, अगेन दिस एरो इज टेलिंग यू। या तो लिखा हो, देखो वैसे तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने ऐसे ही लगा दिया। वेलोसिटी के ऊपर एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वेलोसिटी लिखा तो हुआ है, हमें पता है सर वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन है, आपने एरो क्यों लगा है? हाँ आई एग्री, कोई ज़रूरत नहीं है एरो लगाने की, ना डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ना वेलोसिटी के ऊपर। हाँ, जब हम ऐसे नोटेशंस लिखते हैं जहाँ पे क्लियर नहीं होता है वी क्या है, क्या स्पीड है या वेलोसिटी है, वहाँ पे हम अगर एरो लगाए तो ये स्पीड है, ओह एरो लगाए तो वेलोसिटी है, और एरो नहीं लगा है तो स्पीड है। ठीक है, ऐसे ही एस डिस्टेंस, अगर ऊपर वेक्टर लगा है, एरो लगा है तो ये डिस्प्लेसमेंट, अगर एरो नहीं लगा है तो ये डिस्टेंस है। सिंपल, इट्स डिस्टेंस। तो इफ अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस एस इन टाइम टी, डिस्टेंस एस तो ठीक है, आगे पढ़ लो पूरा। डिस्टेंस एस इन टाइम टी इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में सिर्फ, अपने आप हो गया ना, उस डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। इट्स वेलोसिटी v इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अगेन फॉर्मूला तो वो सेम ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मेरे ख्याल से भी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। स्पीड क्लियर है, वेलोसिटी क्लियर है। अब इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी एज रेट, वेलोसिटी एज रेट मतलब वही वेलोसिटी को, अब स्पीड के तो रेट के बारे में बात करी थी, वेलोसिटी भी को बात कर सकते हैं। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, सेम वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कोई फ़र्क नहीं है। ये भी हमारी स्पीड ही है बट इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, वेलोसिटी को और स्पीड को। ठीक है, तो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, स्पीड है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है और डायरेक्शन भी होती है। स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती स्पीड में। गाड़ी कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर घूमती रहती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है ना, हमें डायरेक्शन का कोई लेना देना स्पीड में। अब वेलोसिटी में हमें लेना देना है। वेलोसिटी जो है वो किसी बॉडी की वो घूम में आई जीरो भी हो सकती है। क्यों? जब हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, लास्ट वीडियो में अच्छे से मैंने समझाया है। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है, अगर कोई सर्कल में कोई चीज़ घूम रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई वापस उसी पॉइंट पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी भी उसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी उसकी, जब आप यहाँ पे पूछोगे कितनी वेलोसिटी से घूम के आया भाई, यहाँ पे क्या वेलोसिटी है इस मोमेंट पे उसकी, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वहीं है, वो डिस्प्लेस नहीं हो वहाँ से। बट स्पीड ऐसे जीरो नहीं हो सकती, स्पीड जो है ऐसे जीरो नहीं हो सकती, स्पीड उसकी कुछ ना कुछ हमेशा रहेगी। क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं होता। अगर किसी बॉडी ने मूव कराया तो वो हिली ही नहीं है, तो उसका डिस्टेंस जीरो हो सकता है, तो स्पीड भी जीरो हो सकती है। नेक्स्ट इज ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिफरेंस खत्म होता है, और स्पीड और वेलोसिटी में एक जो कॉमन चीज़ है वो इन दोनों की ऐसा यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। और इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे और एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, तब ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, तब मज़ा आएगा इनके न्यूमेरिकल्स करने का, है ना। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एन्जॉय।